हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 7 के बच्चों को फिल इन द ब्लैंक्स बताने जा रहे हैं। उसको आप लोग ध्यान से देखें, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो है परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। अगर आप ये क्वेश्चन देख लेंगे तो परीक्षा में क्वेश्चन करने में आपको आसानी रहेगी। तो आइए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये जो है ये चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स का है। किस चैप्टर का है? लाइंस और एंगल्स का है। तो पहला क्वेश्चन ये है, एक फिल इन द ब्लैंक्स का पहला क्वेश्चन, एक कंप्लीट एंगल। पहला क्वेश्चन ये दिया गया है। इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कंप्लीट एंगल इक्वल टू, ये पूछा जाएगा आपसे, एक कंप्लीट एंगल डैश, इस तरह से पूछा जा सकता है। तो आप बता दीजिएगा एक कंप्लीट एंगल जो होता है वे कितने डिग्री के इक्वल होता है? 360 डिग्री के इक्वल होता है। कितने डिग्री के इक्वल होता है? 360 डिग्री के एंगल के इक्वल होता है। और अगला अगला ये क्वेश्चन है कि वन स्ट्रेट एंगल कितने के इक्वल होता है? ये इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप जानते हैं वन स्ट्रेट एंगल जो होता है वे 180 डिग्री के इक्वल होता है। कितने डिग्री के इक्वल होता है? तो ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स में दे दिया जाएगा। आपको करना रहेगा ये कितने डिग्री के इक्वल होता है? 180 डिग्री के एंगल होता है। फिर ये भी इस तरह का भी क्वेश्चन लाइंस एंड एंगल में से पूछा जा सकता है कि वन राइट एंगल इक्वल टू कितने डिग्री के होता है? कितने डिग्री के इक्वल होता है? तो आप बता सकते हैं वन राइट एंगल जो होता है वे 90 डिग्री के इक्वल होता है। कितने डिग्री के इक्वल होता है? 90 डिग्री के इक्वल होता है। और जीरो एंगल पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन इस तरह का भी पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन नंबर 2, ये 3, ये 4, ये जीरो एंगल कितने डिग्री के इक्वल होता है? तो आप बता दीजिएगा यहाँ पर 0 डिग्री के इक्वल होता है। और भी क्वेश्चन इसमें इस तरह के आ सकते हैं कि ये बताइए कि कोई भी एंगल जो है यदि किसके किसके बीच में है? एन एंगल ऐसे आ सकता है, ANGLE एंगल बिटवीन 0 and 90, 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, 0 डिग्री एंड 90 डिग्री इज कॉल्ड। तो ये पूछा जा सकता है इसको कौन सा एंगल कहते हैं? जो एंगल 0 और 90 डिग्री के बीच में होता है तो उसको क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल। उसको क्या कहते हैं आप? एक्यूट एंगल लिख दीजिएगा। कौन सा एंगल? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल। और ये भी क्वेश्चन इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो एंगल 90 और 180 के बीच में होता है, 90 और 180 के बीच में होता है, उस एंगल को कौन सा एंगल कहते हैं? उस एंगल को कौन सा एंगल कहते हैं? तो इसको कौन सा एंगल कहते हैं? जो 0 और 90 के 100 ये 90 और 180 के बीच में होता है तो उसको ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। उसको ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं, जो 90 और 180 के बीच में होता है। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। जो एंगल जो है वे 180, जो एंगल 180 और 360 के बीच में होता है, किसके किसके बीच में? 180 और 360 के बीच में होता है, उसको कौन सा एंगल कहते हैं? तो उसको रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। कौन सा एंगल कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। तो ये लाइंस एंड एंगल्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। एक और क्वेश्चन
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे जैसे इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एडसेंट कौन सा एंगल, एडसेंट एडसेंट एंगल, एंगल हुज टू नॉन कॉमन, टू नॉन कॉमन आर्म, आर्म्स आर अपोजिट रे, अपोजिट रे फ्रॉम ए डैश। इसको समझ लीजिए, कोई भी, इसको समझ लीजिए आप, कोई भी मान लीजिए एडसेंट एंगल है हुज नॉन कॉमन आर्म्स, जिस जो कोई कॉमन आर्म्स नहीं है, आर अपोजिट रे, एक दूसरे का अपोजिट रे में है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, लीनियर पेयर। उसको क्या कहते हैं, लीनियर पेयर। कौन सा पेयर कहते हैं, लीनियर पेयर। तो इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है, एडसेंट एंगल हुज टू नॉन कॉमन आर्म्स आर अपोजिट रे, उसको क्या कहते हैं, लीनियर पेयर। जैसे ये, जैसे आप समझा दें आपको, जैसे ये है, ये इस तरह से एंगल है, और इसको कौन सा पेयर कहते हैं, लीनियर पेयर कहते हैं। इसको कौन सा पेयर कहते हैं, लीनियर पेयर। इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है। और टू एंगल हुज सम इज 90, ये भी पूछा जा सकता है, दो एंगल जिसका सम कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। टू सम जिसका, ये इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। द सम ऑफ द एडसेंट एंगल, टू एंगल हुज सम इज 90, दो एंगल जो जिसको सम करने पर क्या आता है, 90 डिग्री आता है। दो एंगल मान लीजिए 45 और प्लस 45, इसको प्लस करने पर कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। कितना डिग्री आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। तो इस प्रकार के एंगल को क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कौन सा एंगल होता है, जब दो एंगल को सम करने पर 90 डिग्री आता है, तो उसको क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। कौन सा एंगल होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इसको कहते हैं। और दो एंगल मान लीजिए जिसको सम करने पर 180 आता है, मान लीजिए एक एंगल x डिग्री है, दूसरा y डिग्री है, इसको सम करने पर कितना आता है, 180 डिग्री आता है। तो ये सप्लीमेंट्री एंगल होता है। कौन सा एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल होता है। इस तरह से भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। और भी दूसरे चैप्टर का बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखिए, ताकि आप जो परीक्षा में अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, यदि आप तैयारी अच्छी करते हैं। तो और भी क्वेश्चन इसमें इम्पोर्टेंट है, उसको ध्यान से देखें। जैसे ये पूछा जा सकता है कि ए ट्रिंगल विच विथ ऑल थ्री अनइक्वल साइड, कोई भी ट्रिंगल है, ये बता दें आपको, ये समझ लीजिए कोई भी ट्राइंगल है जिसके सभी साइड, तीनों लाइन सेगमेंट क्या है, कोई भी लाइन सेगमेंट है जो जिसके तीनों साइड क्या है, आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं। ए क्लोज फिगर बाउंडेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड, इसको क्या कहेंगे, तो इसको आप सभी लोग जानते हैं, ट्राइंगल कहेंगे। क्या कहेंगे, ट्राइंगल कहेंगे। इसी तरह से दूसरा है जिसके थ्री अनइक्वल साइड होते हैं, जैसे ये तीनों क्या है, साइड अनइक्वल है, मतलब साइड कोई भी सेम नहीं है, तो इसको, इस प्रकार के ट्रायंगल को क्या कहेंगे, आइसो, ये स्केलेन ट्रायंगल किस क्या कहेंगे, जिसके कोई भी साइड इक्वल नहीं होंगे, सब डिफरेंट डिफरेंट होंगे, उसको क्या कहेंगे, स्केलेन ट्रायंगल।
क्या कहेंगे, स्केलेन ट्रिंगल कहेंगे। और जिसके दो साइड इक्वल होंगे, जैसे मान लीजिए ये है, इस तरह से ये और ये दोनों क्या है, इक्वल है, दोनों क्या है, इक्वल है। तो इस प्रकार के ट्रिंगल को क्या कहेंगे, कौन सा ट्रिंगल, जिसके दो साइड इक्वल होंगे उसको आइसोसेलेस ट्रिंगल कहेंगे। क्या कहेंगे, आइसोसेलेस ट्रिंगल। आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्रिंगल कहेंगे। क्या कहेंगे, आइसोसेलेस ट्रिंगल, जिसके दो साइड केवल इक्वल होंगे। और जिसके तीनों साइड इक्वल होंगे, मान लीजिए ये भी साइड इक्वल है और ये दोनों साइड इक्वल है और ये भी साइड अगर इक्वल है, तीनों सेम है, तो उसको क्या कहेंगे, इक्विलेटरल ट्रिंगल। इसको क्या कहेंगे, इक्विलेटरल ट्रिंगल, इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहेंगे। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ और भी क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से देख। अब आप पेरीमीटर एंड एरिया के कुछ क्वेश्चन देख लीजिए जो फिल इन द ब्लैंक्स में पूछे जा सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। जैसे ये पूछा जा सकता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। क्या, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का ये साइन बना दे रहा है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। 4 इंटू साइड क्यों होता है, क्योंकि सभी साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और कितने साइड होते हैं, 4 साइड होते हैं, इसीलिए 4 इंटू साइड हो गया। और इसी तरह से पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल का साइन है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू, ये ब्रैकेट में ये लिख दे रहा है, रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता है, ये होता है 2 ब्रैकेट में लेंथ इंटू प्लस ब्रेथ, ये होता है। ये सब फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। ये भी पूछा जा सकता है कि और भी क्वेश्चन इसमें देखते हैं जो पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, और आपको ये याद भी रहना चाहिए। जैसे ये है एरिया ऑफ द स्क्वायर, ये पूछा जा सकता है, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर ये होता है। ये भी पूछा जा सकता है कि साइड, साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, तो आप बता दीजिएगा, अंडर रूट एरिया, अंडर रूट एरिया होता है। ये हो गया। और भी पूछा जा सकता है, कुछ और भी क्वेश्चन है एरिया, पेरीमीटर एंड एरिया में, उसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए। जैसे इस तरह से लेंथ मेजर ऑफ एरिया का में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी दिए जाते हैं फिल इन ब्लैंक्स में कि 1 आर इक्वल टू कितना मीटर स्क्वायर, इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर। कितना होता है, 100 मीटर स्क्वायर ये होता है। 1 आर इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर। ये भी पूछा जा सकता है 1 हेक्टेयर इक्वल टू क्या होता है, 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर इक्वल टू क्या होता है, तो आप बताइएगा 10,000, 10,000 मीटर स्क्वायर। क्या, 10,000 मीटर स्क्वायर। इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है फिल इन द ब्लैंक्स में, तो आप इस तरह से आप लिख सकते हैं। और भी क्वेश्चन हम देख रहे हैं, उसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, अक्सर पूछा जाता है। एरिया ऑफ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू क्या होता है, तो आप लिख दीजिएगा बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट हो जाएगा। एरिया पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इंटू
हाइट हो जाएगा। और ये भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है। और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू, ये देख लीजिए, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल लेटरल ट्रायंगल इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू √3/4 साइड साइड स्क्वायर। ये भी हो सकता है, ये भी आ सकता है एग्जाम में, इसको भी आप देख लीजिएगा। और इसमें पेरीमीटर एंड एरिया में और भी क्वेश्चन देखते हैं। ये भी पूछा जा सकता है, सरकमफ्रेंस इक्वल टू क्या होता है, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस इक्वल टू क्या होता है, 2πr होता है। और ये भी पूछा जा सकता है, द डिस्टेंस अराउंड द ए सर्कल, ये भी पूछा जा सकता है, द डिस्टेंस अराउंड ए सर्कल, मतलब एक सर्कल है, इसका डिस्टेंस अगर फाइंड करना हो, ये अराउंड चारों ओर का डिस्टेंस कितना है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सरकमफ्रेंस। क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस। तो ये ध्यान से दिमाग में बैठा लीजिएगा कि द डिस्टेंस अराउंड ए सर्कल इज कॉल्ड सरकमफ्रेंस। इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको भी रिवीजन कर लीजिएगा। और ये तो जानते ही हैं, ये सरकमफ्रेंस इक्वल टू 2πr। और ये भी होता है, इसको भी लिख सकते हैं हम, क्या, पाई इंटू डी भी लिख सकते हैं, पाई इंटू डी भी लिख सकते हैं यहाँ पर। और भी इसमें पेरीमीटर एंड एरिया में और भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल, ये भी पूछा जा सकता है परीक्षा में, इसको भी ध्यान दीजिएगा। क्या है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू, एरिया ऑफ द सर्कल इक्वल टू होता है πr²। क्या होता है, πr², ये होता है। इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और पेरीमीटर एंड एरिया में और भी क्वेश्चन देखते हैं जो जो पूछा जा सकता है परीक्षा में। पेरीमीटर तो बता ही चुके हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर भी बता चुके हैं, साइड स्क्वायर होता है। और सरकमफ्रेंस, एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सेमी सर्कल, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एरिया ऑफ द सेमी सर्कल इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल इक्वल टू, बस सेमी सर्कल किसको कहते हैं पहले ये समझ लीजिए। सेमी सर्कल मतलब होता है ये हाफ सर्कल, सेमी सर्कल मीन्स होता है हाफ सर्कल। तो एरिया ऑफ द सेमी सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल πr² होता है, तो सेमी मतलब हाफ हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दिया 1/2 πr², ये हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन है, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, यहाँ पे बस क्वाड्रेंट लगा देना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, QUDRANT, क्वाड्रेंट सर्कल इक्वल टू क्या होता है, पहले तो ये बता दें,
क्वाड्रेंट किसको कहा जाता है? जैसे हाफ है, इसका भी हाफ जो पार्ट होता है, इसके पार्ट को, ये हाफ का भी हाफ, इसी को क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट कहते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है? बस जैसे 1/2 लगा रहे थे, ऐसे फोर्थ वाला पार्ट है तो 1/4 पाई आर स्क्वायर, ये लिख दीजिएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। और इसमें एरिया एंड पेरीमीटर में और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, आप परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा। ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स थे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको 1 या 2 बार आप जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें। और जिन स्टूडेंट ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वे स्टूडेंट भी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।